लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गए हैं और तकरीबन हर पार्टी अब पूरे चुनाव को लेकर इसकी समीक्षा कर रही है। कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समीक्षा हर पार्टी के साथ साथ बीजेपी खुद भी कर रही है। हालांकि यहाँ की सीट बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन उसके बाद भी समीक्षा कर रही है और समीक्षा का कारण यह है कि यहाँ पे जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था। लेकिन एक घटना ऐसी हुई और समीक्षा बैठक में जो हुआ वो आज हम आपको बताते हैं। समीक्षा बैठक में हमारे सूत्र बताते हैं कि वहां पर इस बात को लेकर चर्चा हुई कि बहुत सारे भाजपा के नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार होने के बावजूद अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। अगर उनको फ़ोन करो तो वो फ़ोन नहीं उठाते और अगर उनको कोई चीज़ बोलो, जनता की कोई समस्याएं बोलो तो वो भी नहीं सुनते हैं। इस बात को लेकर वहाँ पर चर्चा चली रही थी कि उसी दिन यानी कल के कल एक बात साबित हो गई कि यहाँ के जो नवनियुक्त सांसद हैं रमेश अवस्थी, उन्होंने कैस्को एमडी को फ़ोन किया क्योंकि रमेश अवस्थी जी के पास कुछ ऐसे काम आए थे, ऐसी समस्याएं आई थी जनता की जिनको कि वो कैस्को एमडी के सामने रखना चाहते थे। लेकिन उनके सीयूजी नंबर पे जब कॉल किया तो उनके पीए ने कॉल उठाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी वो व्यस्त हैं, लेकिन थोड़ी देर में बात कराते हैं। तकरीबन जब 2 से 3 घंटे हो गए और पलट के फ़ोन नहीं आया तो रमेश अवस्थी ने फिर से फ़ोन मिलाया कैस्को एमडी को। फिर से फ़ोन कैस्को एमडी ने नहीं उठाया, जो उनके पीए हैं उन्होंने उठाया और उन्होंने फिर से कहा कि अभी हम थोड़ी देर बाद बात कराते हैं। जब इस पे भी कुछ घंटे बीत गए और फिर बात नहीं हो पाई तो फिर रमेश अवस्थी को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और यूपीपीसीएल में फ़ोन करना पड़ा और वहाँ के चेयरमैन को बोलना पड़ा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो कार्यालय है वहाँ पर बोलना पड़ा कि जब एक सांसद की नहीं सुनी जा रही है, जब एक सांसद कैस्को एमडी से बात नहीं कर पा रहा है तो फिर आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ पर किस तरह जा पाएगा। इस बात को लेकर हड़कंप मचा और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद कैस्को एमडी का फ़ोन आता है रमेश अवस्थी के पास और वो जो भी समस्याएं जनता की होती हैं वो उनको बताते हैं और इस बात पे भी नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि जब एक सांसद का फ़ोन बात नहीं हो पा रही है अधिकारी से तो फिर आम आदमी की बात कैसे होगी। हालांकि इस पूरे मामले पर जो कैस्को का पक्ष था वो ये था कि कैस्को एमडी जो थे वो व्यस्त थे और व्यस्तता की वजह से वो बात नहीं कर पा रहे थे और जैसे ही वो फ्री हुए वैसे ही उन्होंने सांसद महोदय से बात कर ली। लेकिन इस बात की चर्चा पूरे शहर में हो रही है क्योंकि यही मुद्दा बीजेपी की भी समीक्षा बैठक में उठा था कि किस तरह से जो नेता हैं उनके पास जो भी जनता समस्या लेके आती है और जब अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते या फिर उनका फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। और उसी दिन जब ये मुद्दा निकल के आता है कि जो एक जनप्रतिनिधि का सर्वोच्च पद होता है सांसद का, जब उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही या ये कहा जाए कि उनकी भी बात अधिकारियों से नहीं हो पा रही है तो फिर आम आदमी की कैसे होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सत्ता में खुद बीजेपी है और बीजेपी के नेता कितना जनता का काम करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं और फिर इसका असर आने वाले चुनाव में कितना पड़ता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।